अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज का जो इंग्लिश का लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज इस वाले लेक्चर में मैंने जो आपको चीज़ समझानी है वो है आर्टिकल दी या दा, जो भी आप बोलते हैं, दी या दा का यूज़। अच्छा, इसका यूज़ इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को इसके सही रूल्स का नहीं पता होता, और वो कभी जहाँ पे यूज़ करना होता है वहाँ पे नहीं कर रहे होते, और जहाँ पे नहीं करना होता वहां पे कर देते हैं, और जहाँ पे उसको करना चाहिए आर्टिकल द का यूज, तो वहां पे वो नहीं कर रहे होते हैं। मुझे खुद अपनी प्रिपरेशन के दौरान थोड़ी सी इसमें मुश्किल आई थी, तो फिर एक टीचर ने मुझे सिखाए थे इसके ये वाले 9 8 9 रूल्स हैं, तो वही मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करने हैं। अभी ये जो आज वाला लेक्चर है या वीडियो है, इसमें हम एक पार्ट डिस्कस करेंगे। पहले 5 रूल्स मैं डिस्कस करूंगी एग्जाम्पल्स के साथ, तो फिर जो नेक्स्ट रह जाएंगे वो इंशाल्लाह इस लेक्चर में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो अभी जो आर्टिकल द है, उसको एक तो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में ए या एन का यूज होता है, ए या एन इंक्लूड होते हैं, और जो डेफिनेट आर्टिकल है वो है द। ये एक ही है डेफिनेट आर्टिकल, जस्ट एक ही है। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज यूज टू पॉइंट आउट, डिफाइन, पॉइंट आउट करने के लिए किसी चीज को, डिफाइन करने को, या फिर रेफर। आप मतलब एक जुमला लिख रहे हैं, उसमें आप किसी चीज को पॉइंट आउट करना चाहते हैं, या फिर आप उसको रेफर करना चाहते हैं, पार्टिकुलराइज करना चाहते हैं। मोस्टली लोग जो पढ़ते हैं ना, वो ये होते हैं कि कॉमन नाउन के साथ आप आर्टिकल दी का यूज करते हैं, लेकिन कॉमन नाउन ये वाला जो रूल है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए आपने ये वाला लेक्चर लास्ट तक सुनना है। अभी जो मैं आप लोगों के साथ रूल्स शेयर करूंगी, वो याद करने के बाद फिर आपकी इंशाल्लाह मिस्टेक नहीं होगी। तो पॉइंट आउट करने के लिए, रेफर करने के लिए, पर्टिकुलराइज करने के लिए, या फिर किसी भी नाउन को डिफाइन करने के लिए आप आर्टिकल दी का यूज करते हैं। जैसे आप, मैं एग्जांपल सिंपल से देती हूँ। जैसे आप कहते हैं कि एक जुमला लिखते हैं, उसमें आप बता रहे हैं कि ये वो घड़ी है जो मुझे मेरी बहन ने खरीद के दी है, या ये वो बिल्ली है जो भाग गई है, तो आप कहेंगे दिस इज द वॉच। ठीक है, आप रेफर कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, चीज को पार्टिकुलराइज कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि ये वो बिल्ली है जो जख्मी है या जो भाग गई है, या फिर ये वो घड़ी है जो कि मुझे मेरी बहन ने खरीद कर दी है, तो दिस इज द वॉच, दिस इज द कैट। तो इसी तरह के आगे कुछ रूल्स होंगे, कुछ कह सकते हैं एक वो बनाया हुआ है फ्लोट, ताकि का यूज समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो एक कॉमन उसकी डेफिनेशन हो गई थी। अब उसको करते हैं आगे, लेके चलते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 देखा जाए तो सबसे पहले क्या है जी? टू टॉक अबाउट अ पर्सन और थिंग नाउन टू योर लिसनर। यहाँ पे ये लिसनर है, कि जब आप बात कर रहे हैं, और आप बात करते हुए जो बात आपके लिसनर को पता है, ठीक है, आप उस बात को रेफर करने के लिए उस बात को डिफाइंड है जो डेफिनेट आर्टिकल वहां पे यूज होगा, जो कि दी है। ठीक है, आप मतलब बात कर रहे हैं एक पर्सन को ऑलरेडी उस बात का, ये रूल नंबर 1 है। अगला फिर मैं वो दिस इज द वॉच, अगला फिर मैं आपको नेक्स्ट भी बताऊंगी कि और कौन से रूल्स हैं। मतलब ये है कि आप बात कर रहे हैं किसी बंदे से, और उस बंदे को, आपके लिसनर को उस चीज के बारे में जब पता लग जाए, इल्म हो जाए, या आगे जाके आप उसको उस बारे में बताने वाले हैं, तो वहां पे आपने दी का यूज करना है। रेफर कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं चीज को, तो आपने उसको यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें, उससे आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई सा अ बॉय, द बॉय वाज क्राइंग। ठीक है, अक्सर ये कहा जाता है, इस रूल को इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि आप जब एक पैराग्राफ लिखते हैं, तो आप का जो कॉमन नाउन होता है, यहाँ पे बॉय एक कॉमन नाउन है, ठीक है, तो रेपिटिशन ना हो इसलिए आपने नेक्स्ट उसको अ, उसके साथ जब कॉमन नाउन यूज करना है, ये कॉमन नाउन है बॉय, तो उसके साथ आप आर्टिकल दी का यूज करेंगे। लेकिन मैं इसको इस तरह से आप लोगों को समझाना चाहूंगी कि देखें, आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। अब आप जिसको बता रहे हैं लिसनर को,
अब उसने जान लिया कि आपने एक लड़का देखा है, ठीक है। लिसनर इसके लिए ये चीज नाउन हो गई है, जो ये हम रूल बोल रहे हैं। लिसनर के लिए अब ये चीज नाउन हो गई है, ठीक है। तो अब जब बॉय नाउन हो गया है, जब नाउन नहीं था तो हमने उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल यूज किया है, ए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्यों नहीं कहा आई सा द बॉय? यहाँ पे भी तो यूज कर सकते हैं, देखें खुद सोचें, एक कॉमन सेंस की बात है, आई सा द बॉय। यहाँ पे क्यों नहीं यूज किया? कभी आपने देखा इस तरह से आपने यूज किया हो फिक्रे के या पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्ट में ही आपने दा का यूज कर दिया हो? तो देखें, जब यहाँ पे हमने इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि हमने अभी बात बिल्कुल बतानी स्टार्ट की है अपने लिसनर को, अपने सुनने वाले को। अभी नहीं वो जानता कि आपने क्या देखा है, इसलिए आप कह रहे हैं कि मैंने एक लड़का देखा है, ठीक है, आई सा आ बॉय। अब उसको पता लग गया कि आप बॉय के बारे में बात जान करने वाले हैं, तो आपने उसको रेफर करना है। या फिर उसको पता लग गया है, वो नाउन हो गया है कि आप बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए अब आप आगे द बॉय वाज क्राइंग, बॉय से पहले द यूज करेंगे। जब बॉय नाउन हो गया है, या ये वाला नाउन जो कि कॉमन नाउन है, अब ये वाला लिसनर से फेमिलियर हो गया है, तो फिर आप उसके साथ दी यूज करेंगे। जैसे इसकी एक और एग्जांपल ये भी हो सकती है कि आई बाय some fruits या I bought some fruits, the fruits were rotten, ठीक है। आप कहते हैं मैंने कुछ फ्रूट्स खरीदे, लेकिन फ्रूट्स जो थे, आप नेक्स्ट सेंटेंस में बता रहे हैं कि फ्रूट्स या फल खराब थे, तो द फ्रूट्स आप यूज करेंगे, सही है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, कैन यू आंसर द फोन? अब फोन जो है कि कहीं पे पड़ा हुआ है, और आप अपने लिसनर को कह रहे हैं कि तुम जाके फोन को उठा सकते हो, अटेंड कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो लिसनर को नाउन है कि फोन कोई है, कोई चीज है जो कि वो कहाँ है, जो कि उसके लिए ऑलरेडी फेमिलियर है, तो इसलिए आपने फोन के साथ भी दी का यूज करना होता है। इसको आप वैसे भी याद रख लेंगे, जब भी आपने फोन यूज करना है तो आपने दी का यूज करना है। इसी तरह से एक और, दिस इज द वॉच दैट माई सिस्टर गेव मी, ये वाली एग्जांपल अभी भी मैंने आपको समझाई है कि जब आपने किसी चीज को रेफर करना हो, आपने चीज को नाउन करना हो, अपने जो लिसनर है उसको समझाना हो, बताना हो, या वो फेमिलियर जब हो जाए, तो आपने उसके साथ आर्टिकल दी का यूज करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल में हमारे पास आ जाता है विद यूनिक थिंग्स, ठीक है। जो आपकी यूनिवर्स में, जो आपके इर्द गिर्द यूनिक चीजें हैं, इतनी कॉमन चीजें नहीं है, मतलब कि वो एक ही हैं, मतलब कि मुआशरे में या फिर यूनिवर्स में या फिर सोसाइटी में वो चीजें थोड़ी यूनिक हैसियत रखती हैं, तो उन चीजों के साथ आपने, या मैंने यूनिवर्सल भी नीचे मेंशन किया, यूनिवर्सल चीजें भी हैं, जैसे कि मून, मून यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया के लिए है। सूरज, स्काई, ये पूरी दुनिया के लिए है। तो ये जो चीजें यूनिवर्सल है या यूनिक है, इनके साथ भी आपने दी का यूज करना होता है। जैसे कि दी सन, जब भी आप सन लिखेंगे, ये बात याद रख लें, जब भी आप सन की बात करेंगे आप दी यूज करेंगे। जैसे कि आप कहते हैं द सन हैज 8 planets, तो आपने सन से पहले द का यूज लाजमी करना है। द मून, द मून वाज शाइनिंग ब्राइट, ठीक है। द स्काई, स्काई के साथ हमेशा दी का यूज करना है, सन के साथ हमेशा दी का यूज करना है, ये आज के बाद याद रख लें। जब भी इंग्लिश में मून लिखना है, दी का यूज लाजमी करना है। दुनिया, वर्ल्ड, जब भी लफ्ज वर्ल्ड का आपने यूज करना है, आपने द का यूज लाजमी करना है। यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स इज फेसिंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। या फिर द वर्ल्ड इज फेसिंग टेररिज्म, या फिर फाइटिंग टेररिज्म, इनकाउंटरिंग, या फिर द वर्ल्ड इज इनकाउंटरिंग, आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेंजर्स। तो इस तरह जब भी आपने वर्ड लिखना है, दुनिया का ये वर्ड आपने यूज करना है, आपने हमेशा दी का यूज करना है। इसी तरह गवर्नमेंट के साथ हमेशा दी का यूज करना होता है। आप जब भी अपनी भी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ इसराइल, जैसे आप कह सकते हैं, तो आपने हमेशा दी का यूज गवर्नमेंट के साथ करना होता है। द पुलिस, द पुलिस हैज द पुलिस हैज कॉट द थीफ, ठीक है। तो यहाँ पे पुलिस के साथ भी आपने लाजमी दी का यूज
करना होता है। और इसी तरह से इंटरनेट इंटरनेट के साथ भी अम, का इस्तेमाल हमेशा करना है। अब आप ये चीजें याद रख लेना कि जब भी आपने इंटरनेट वर्ड यूज करना है, जैसे कि आप कह सकते हैं द इंटरनेट सिग्नल्स आर नॉट नॉट वर्किंग वेल, ठीक है, तो आपने हमेशा द का यूज इंटरनेट के साथ लाजमी करना होता है। अब ये देखें, ये सारी यूनिक चीजें हैं, ठीक है, या फिर यूनिवर्सल भी हैं। पुलिस पूरी दुनिया में है, गवर्नमेंट हर मुल्क में है, इंटरनेट हर मुल्क में है, पूरी दुनिया में है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं यूनिक भी हैं और यूनिवर्सल भी हैं, तो इनके साथ आपने दी का यूज़ लाजमी करना होता है। रूल नंबर 3 पे चलते हैं। वर्ड्स रेफरिंग टू नेचर और इन्वायरमेंट, जो भी चीज़ें नेचर को या इन्वायरमेंट को रेफर कर रही हों, द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, द इन्वायरमेंटल चेंज, ठीक है, जब भी आपने इन्वायरमेंट या नेचर की बात करनी है, आपने हमेशा दी का यूज करना है। जैसे कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स पे बहुत अब तो ऐसे आते हैं इन्वायरमेंट पे, तो आपने जब भी वो ऐसे लिखना है, आपका जो एग्जामिनर होगा वो लाजमी चेक करेगा कि आपने दी की यहाँ पे कहाँ कहाँ पे गलती की है और कहाँ पे नहीं की। तो इसलिए आपने इन्वायरमेंट या नेचर की जब भी बात कर रहे हैं, तो आपने दी का यूज लाजमी करना है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द कंट्री साइड, यहाँ पे ई की मिस्टेक है, ई ने लिखा गया। कंट्री साइड कहते हैं जी रूरल एरियाज को, देहाती इलाकों को, विलेज को। तो आप अगर कहें द कंट्री साइड, तब भी आपने दी का यूज करना है। द- तब भी आपने विलेज के साथ लगाना है। रूरल एरियाज, द रूरल एरियाज आर, या द रूरल एरियाज हैव मोर पुअर पीपल, ठीक है, या रेशियो ऑफ पॉवर्टी। तो इस तरह से जब भी आपने द का यूज करना है विलेज का या आपने यूज करना है, आपने उसके साथ आर्टिकल दी का भी लाजमी इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद द टाउन, जैसे कि आप कह सकते हैं लुक हु इज इन द टाउन, कि देखें हमारे घर में, या नहीं घर तो नहीं, टाउन में, या मतलब कौन आदमी है जो हमें मिलने के लिए आया है। तो द टाउन, ठीक है, टाउन के साथ माउंटेन, तो किस वाले में सिर्फ साथ साथ जितनी भी नई चीजें होती जाती हैं, और साथ बहता है, तो ये सारे आपने लिख लेने हैं वाली चीजें हैं। द ग्लेशियर है, हम अक्सर बात करते हैं द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, या द ग्लेशियर। तो आपने इन सारी चीजों के साथ यूज करना होता है। उसके बाद आ जाते हैं विद सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट रूल पे हम चलते हैं। रूल नंबर 4 है जो हमारा, वो है विद सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस। कॉमन एक्सपीरियंस मतलब क्या है? जो कि अक्सर लोग जाते हैं वहां पे, उस चीज को देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, कॉमन यूज की चीज है, उसके साथ आप दी का यूज करना होता है। जैसे कि पार्क एक कॉमन चीज है, जो सिटीज में लोग रहते होते हैं, तकरीबन एक डेली रूटीन की बात है। तो आपने क्या कहना है, दीपक ही विजिटेड पार्क ऑन विजिट, उसमें सारी चीज लाजमी आप करते हैं। द प्रेस, द मीडिया, न्यूज़पेपर के साथ दी गई। लेकिन साथ साथ ये बताया जाता है कि आपने जब वर्ड प्रेस यूज करना है,
तो भी आपने दी का यूज करना है, मीडिया यूज करना है तो भी दी का यूज करना है। तो या इंटरनेट है, ये देखिए रेडियो है, ये सारी चीजें कॉमन है, एक दूसरे से मतलब लिंक कर रही होती हैं। तो आपने इन सब के साथ, या मूवी, आप मूवी की बात करते हैं तो उसके साथ भी आपने दी का यूज करना होता है। अच्छा, एक यूनिक एग्जांपल है, जैसे कि आप रेडियो की, टीवी, रेडियो की, न्यूज़पेपर की, प्रेस की, मीडिया की बात हो रही है, तो उस सारी चीजों में फोन की बात हो रही है, तो इन सारी चीजों में टीवी भी आता है, लेकिन मैंने टीवी कहीं पे नहीं लिखा, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसकी वजह ये है कि टीवी एक यूनिक एग्जांपल है इंग्लिश में जो यूज होती है। टीवी जब एज अ सेट आप बात करते हैं ना, ठीक है, तो आप तब टीवी के साथ दी का यूज करेंगे, लेकिन जब एज अ मीडियम बात करेंगे ना, तो तब टीवी के साथ दी नहीं आएगा। ठीक है, ये सारे एज अ मीडियम यहाँ पे यूज हो रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देख ले, कैन यू हेल्प मी इन मूविंग द टीवी, कि मतलब वो कह रहा है कि तुम इस टीवी सेट को यहाँ से वहां रखने में, मूव करने में मेरी मदद करोगे, तो हमने यहाँ पे दी का यूज किया है। ठीक है, लेकिन अगर वो कहे आई वॉच द डॉक्यूमेंट्री ऑन टीवी, या फिर के आई वॉच्ड ड्रामा ऑन टीवी, या फिर आई यूज टू वॉच, मैं रोजाना देखता हूँ, आई वॉच ड्रामा सीरियल्स ऑन टीवी, तो यहाँ पे आपने टीवी जब मीडियम के तौर पे हो रहा है, वो टीवी को मीडियम के तौर पे कर रहा है ड्रामा देखने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, तो यहाँ पे आपने दी का यूज करना नहीं करना होता, क्योंकि इससे पहले एक इसकी वजह ये भी है, ऑन आ गया, ऑन जो कि एक प्रपोजिशन है, तो जब वो आ गया तो फिर आपने यहाँ पे दी का यूज नहीं करना। आप ये नहीं कहेंगे आई वॉच द डॉक्यूमेंट्री ऑन द टीवी। देखें, कॉमन सेंस भी थोड़ा सा बंदा यूज करे ना, तो उससे भी बोलने में, लिखने में, पढ़ने में ये चीज बहुत awkward सी लगती है। तो होपफुली आप लोगों को ये एग्जांपल समझ आ गई होगी, जब आपने टीवी सेट की बात करनी है तो दी का यूज करना है, लेकिन आपने जब टीवी मीडियम की बात करनी है तो तब आपने टीवी के साथ दी का यूज नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे टीवी इसलिए भी बड़ा यूज किया गया है, टी और वी, क्योंकि ये एब्रिविएशन है टेलीविजन। अगर आप लिखेंगे तो फिर आप टी और वी को कैपिटल नहीं करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आज के लेक्चर का जो हमारा लास्ट रूल है दी के लिए, वो है जी टाइम एक्सप्रेशन, कि वो कौन कौन से टाइम एक्सप्रेशंस हैं जिनके साथ आप आर्टिकल दी का यूज करते हैं। अच्छा, मैं इसलिए यहाँ पे कौन कौन से कह रही हूँ, क्योंकि सारे टाइम एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना, जब आप किसी ना किसी वक्त का यूज करते हैं, या वक्त का आप एक्सप्रेशन देते हैं, वक्त का इस्तेमाल होता है आपके फिक्रों में, आपकी राइटिंग में, या बोलने में, तो सारे औकात या टाइम एक्सप्रेशन ऐसे नहीं होते जिनके साथ दी होता है, लेकिन जिनके साथ होता है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अभी नेक्स्ट मैं वो भी बताती हूँ जिनके साथ दी का यूज नहीं होता। तो जैसे कि देख लें, मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ जब भी आपने करना है दी का यूज करना है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, द डे। ठीक है, नाइट, नाइट के साथ नहीं आएगा, नाइट को मैंने कट किया हुआ है। द मॉर्निंग, इवनिंग के साथ हमेशा दी आएगा, डे के साथ दी आएगा। द समर्स, द विंटर, द स्प्रिंग, द ऑटम, जितने भी इस तरह के ये सारे मौसम है, अ, उन सब के साथ आपने दी का यूज करना होता है। इसी तरह जो ये टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इनके साथ भी दी आता है, द पास्ट, द फ्यूचर। वन शुड नॉट लिव इन द पास्ट एंड वर्क फॉर द फ्यूचर। देखें, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया इसको, कि किसी बंदे को माजी में नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसको अपने फ्यूचर के लिए काम करना चाहिए। तो दी पास्ट आएगा, दी फ्यूचर आएगा, द प्रेजेंट आएगा। ठीक है, प्रेजेंट का भी जब भी आपने वर्ड यूज करना है, टेंस की नहीं बात कर रही मैं, प्रेजेंट वर्ड की बात कर रही